ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। चीन दौरे पर भी जाएंगे पुतिन। ट्रंप को तगड़ा झटका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास के एक बयान के अनुसार पुतिन सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। आपको बता दूं कि मौजूदा भू राजनीतिक तनावों और ब्रिक्स समूह के भीतर बढ़ते सहयोग के बीच ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव है। इससे पहले पुतिन दिसंबर 2025 में 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। दोनों देशों ने आपसी संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदला। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपना समर्थन दोहराया था। भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व ने इस लंबे समय से चले आ रहे दोनों देशों के संबंध की खासियत पर जोर दिया, जो आपसी भरोसे, एक दूसरे के खास राष्ट्रीय हितों का सम्मान और रणनीतिक मेल है। आपको बता दूं, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साझा जिम्मेदारियों वाली बड़ी ताकतों के तौर पर यह जरूरी संबंध वैश्विक शांति और स्थिरता का सहारा बना हुआ है। इसे बराबर और कभी न बंटने वाली सुरक्षा के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समिट के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीतिक और रणनीतिक, सैन्य और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक, न्यूक्लियर, स्पेस, संस्कृति, शिक्षा और मानवीय सहयोग समेत कॉपरेशन के सभी क्षेत्र में फैले कई तरह के आपसी फायदे वाले भारत रूस संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। आपको बता दूं, पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप अलग अलग तरीके से बयान देते हैं। हालांकि हॉर्मूज पर बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध से मिली छूट आगे जारी रहती है या नहीं, इससे रूस से तेल खरीदने के हमारे फैसले पर कोई असर नहीं होगा। भारत अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदता है। लेकिन इस बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि इस मीटिंग का आखिर मतलब क्या है, दुनिया की पॉलिटिक्स में ये क्यों महत्वपूर्ण है और अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप को इससे क्या झटका लग सकता है। आपको बता दें, दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आए थे 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, और उस वक्त दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड पर बड़ी डील्स हुई। रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है, S-400 मिसाइल सिस्टम और दूसरे हथियार भी दे रहा है। दोनों देशों का ट्रेड बढ़कर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। अब सितंबर 2026 में पुतिन फिर आ रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए। ये भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। ब्रिक्स में अब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका के अलावा और भी कई देश जुड़ चुके हैं, जैसे ईरान, UAE, मिस्र और भी कई देश। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि इससे ट्रंप को कैसे झटका लग रहा है या कैसे झटका लगेगा। दरअसल ट्रंप अमेरिका फर्स्ट चाहते हैं। ये ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन कह चुके हैं। उन्होंने धमकी भी दी थी कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर के खिलाफ जाएंगे या उनके खिलाफ पॉलिसी बनाए तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे 10% या उससे भी ज्यादा। अब उनके लिए झटका क्यों है, तो आपको बता दूं कि डॉलर की ताकत कम हो जाएगी अगर ब्रिक्स लोकल करेंसी को ज्यादा ट्रेड करता है तो। वहीं अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल डिमांड घट जाएगी। दूसरा पॉइंट है एनर्जी मार्केट, यानी रूस सस्ता तेल दे रहा है, अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल कम खरीदे, लेकिन रियलिटी उल्टी है। तीसरा पॉइंट है ट्रेड वॉर, ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ब्रिक्स इसका जवाब एकजुट होकर दे सकता है। वही तीसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स, रूस, चीन, भारत का गठबंधन मजबूत होने से अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर असर होगा। अगला मुद्दा है ईरान इशू, यानी ब्रिक्स में ईरान भी है। ट्रंप ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिक्स इसमें बैलेंस बना सकता है। ट्रंप चीन गए, फिर पुतिन चीन गए और भारत दौरे से पहले पुतिन एक बार फिर चीन जाएंगे, और यह दिखाता है कि चीन, रूस और भारत कहीं ना कहीं एक साथ हो रहे हैं, जो ट्रंप के लिए यूनाइटेड फ्रंट जैसा लग रहा है।
तो पुतिन की ये विजिट सिर्फ एक मीटिंग की तरह तो नहीं दिख रही। ये दिखाती है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। पुराना वेस्टर्न ऑर्डर चैलेंज हो रहा है। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स ग्लोबल साउथ को नई आवाज दे रहे हैं। अब आखिर में समझते हैं कि आखिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है। तो आपको बता दूं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सालाना बैठक है जहां ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ इस संगठन में शामिल हुए नए सदस्य देशों के शीर्ष नेता एक साथ जुटते हैं। इस महत्वपूर्ण मंच पर वैश्विक शासन, व्यापार, आर्थिक सहयोग और भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर गहन चर्चा होती है। ये सम्मेलन दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपनी नीतियों में तालमेल बिठाने और वैश्विक मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का एक बड़ा अवसर देता है। तो आपने समझा कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के तुरंत बाद चीन का दौरा करते हैं और अब भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर वो मौजूद होंगे और उससे पहले एक बार फिर वो बीजिंग का दौरा करेंगे। तो ये ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में युद्ध लगातार चल रहा है उस वजह से कई ऐसे देश हैं जो ट्रंप से दूर होते जा रहे हैं और अब भारत, रूस और चीन का एक साथ आना ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अब ट्रंप इससे कैसे बाहर निकलेंगे या आने वाले समय में जब पुतिन भारत में होंगे तो वो क्या क्या बड़े और नए ऐलान करेंगे, खासकर भारत को लेकर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।